महाराष्ट्र के 288 नगर निकाय के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। ये नतीजे आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव पर भी काफी असर डालेंगे। जिस तरह से इस चुनाव का प्रचार रहा, जिस तरह से इसमें बयानबाजी हुई, उसने तो इस चुनाव को काफी इंटरेस्टिंग बना ही दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ नतीजे भी काफी रोमांच से भरे हुए दिखाई दिए गए। कहीं एक कैंडिडेट ने महज एक वोट से चुनाव में जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा उतारे गए एक ही परिवार के 6 लोगों को एक ही चुनाव में शिकस्त खानी पड़ी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां-कहां के नतीजे रोमांच से भरे हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे गढ़चिरौली नगर परिषद की। इस नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी ने अपना कंट्रोल रखा, लेकिन यहां एक सीट पर कांग्रेस ने एक उम्मीदवार को एक ही वोट से चुनाव हरा दिया। दरअसल कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीकांत देशमुख ने भाजपा के संजय मांडवागढ़े को एक वोट से हरा दिया। दिन भर मतगणना में दोनों पार्टियों के बीच उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अंतिम चरण की मतगणना समाप्त होने पर श्रीकांत देशमुख को 717 वोट मिले, जबकि संजय को 716 मत प्राप्त हुए। देशमुख की जीत की घोषणा के बाद भाजपा उम्मीदवार ने वोटों की पुनर्गिनती का अनुरोध किया। हालांकि अधिकारी ने प्रोटोकॉल की जांच के बाद आपत्ति को खारिज कर दिया और आधिकारिक तौर पर श्रीकांत देशमुख को विजेता घोषित कर दिया। वार्ड संख्या 4 में मिली हार के बावजूद भाजपा ने चुनाव परिणामों में अपना दबदबा बनाए रखा। बात करते हैं रत्नागिरी की। यहां चिपलून में एक ही वोट से जीत और हार का निर्णय लिया गया। यहां भाजपा के उम्मीदवार संदीप भिसे ने जीत का परचम लहराया। उनके सामने शिवसेना यूबीटी के राहुल लोटेकर, एनसीपी अजित पवार गुट के सुनील रेड्डीज और शरद पवार की पार्टी के राहुल कामली मैदान में थे। अब बात करेंगे नांदेड़ की। नांदेड़ जिले के मुखेड़ नगर परिषद में बीजेपी उम्मीदवार प्रमीला पंचाल महज एक वोट से नगर अध्यक्ष चुनी गई। पंचाल को 779 वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार को ठीक इससे एक कम वोट मिले। हार के बाद एआईएमआईएम ने रिकाउंटिंग की मांग की, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। प्रमीला पंचाल ने अपनी इस करीबी जीत के बाद कहा कि मुझे एक वोट की अहमियत आज समझ गई। अब डॉक्टर बीआर अंबेडकर के वन मैन वन वोट वन वैल्यू का मतलब पता चला है। ये जीत भाजपा के लिए एक प्रतीकात्मक है, जो दिखाती है कि हर वोट कितना कीमती होता है। बीजेपी के परिवारवाद को झटका, एक ही परिवार के सब हारे। जहां एक तरफ इस चुनाव में कई जगहों पर एक एक वोट से हार जीत का फैसला हुआ, तो वहीं एक नतीजा ऐसा भी रहा जहां बीजेपी के परिवारवाद को बड़ा झटका लगा है। मामला नांदेड़ के लोहा नगर पालिका का है, जहां 20 उम्मीदवारों में बीजेपी ने एक ही परिवार के 6 लोगों को टिकट दिया था, जिसके बाद सभी को चुनाव में हार नसीब हुई है। लोहा के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने शहर के एक प्रभावशाली व्यक्ति गजानन सूर्यवंशी पर भरोसा जताया था। बीजेपी ने सूर्यवंशी के परिवार से उनकी पत्नी गोदावरी सूर्यवंशी, भाई सचिन सूर्यवंशी, भाभी सुप्रिया सूर्यवंशी, बहनोई युवराज वाघमारे और भतीजे की पत्नी रीना वाघमारे को टिकट दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाया। लोहा नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस विजयी उम्मीदवारों में से एक का नाम शरद पवार है। संयोगवश जहां शरद पवार यानी कि अजित पवार गुट की जीत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज नेता शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी जिले की किसी भी सीट पर जीत दर्ज कराने में विफल साबित हुई है। नांदेड़ में किसका रहा कब्जा, ये भी आपको बता देते हैं। रविवार को आए महाराष्ट्र निकाय नतीजों में नांदेड़ जिले में एनसीपी ने लोहा, कंधार, देगलूर और उमरी में अपना परचम लहराया है, जबकि बीजेपी ने कुंडलवाड़ी, मुंडखेड़ और भोकर नगर परिषद में अपना कब्जा किया है। शिवसेना मराठवाड़ा जनहित पार्टी ने 2 नगर परिषदों पर जीत हासिल की है, जबकि शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस ने एक एक जगह पर जीत हासिल की है। शरद पवार की एनसीपी ने जिले में अपना खाता भी नहीं खोला है। नांदेड़ में बीजेपी के प्रदर्शन ने पूर्व कांग्रेस नेता अशोक चौहान के पार्टी में शामिल होने के कारण पर भी सबका ध्यान खींचा है। चौहान को नांदेड़ में एक कद्दावर नेता माना जाता
जाता था, लेकिन यहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, जिसके बाद अशोक चौहान के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं।